Hi, Namaskar. Very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग. आइए मेरे प्यारे दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन का जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आई होप आपने जो पिछले दो पार्ट हैं जिसमें हमने टॉप 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर की हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे और उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है. चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज हमारे फर्स्ट वन वर्ड का. देखते हैं क्या है फर्स्ट वन वर्ड. वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट वंस ओन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीविंग अदर्स. डिसीविंग का मतलब है कि दूसरे को उसने धोखा दे दिया, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर. अगर मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसको बोलते हैं बहरूपिया. बहरूपिया का मतलब कि जो वह होता नहीं बट होने का दिखावा करता है. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो उसका खुद का नहीं है, नॉट वंस ओन, जो करेक्टर जो टाइटल वो उसका खुद का नहीं है, मतलब वो वास्तविकता में वैसा इंसान नहीं है पर कुछ और होने का दिखावा करता है किसी को धोखा देने के लिए. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे इम्पोस्टर वर्ड है ना, आई एम पोस्टर. एक बार कहीं पे एक पोस्टर लगा हुआ था और उसने बोला देख यार जो उस पोस्टर में ना वो मैं ही हूं. मतलब वो है नहीं उस पोस्टर में, उसके जैसा कोई और था लेकिन वो दिखावा कर रहा है धोखा देने के लिए. आई एम पोस्टर. आप ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश. फ्लैश का मतलब होता है मांस, यानी जो इंसान का मांस खाता है. अब इंसान का मांस अलग अलग पर्पस हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है खाने का. कई की बात धार्मिक पर्पस भी होते हैं. जो इंसान का मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल. कैनिबल क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? कैनिबल. क्लियर है? चलिए, ये जितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है उन सभी के वर्ड मैंने इस लिस्ट में डाल दिए. आज हम सभी क्लियर कर लेंगे. फर्स्ट वर्ड इज गवर्नमेंट बाय वन पर्सन. जहां एक ही व्यक्ति पूरी सरकार को चलाता है, यानी एक ही व्यक्ति का राज है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी. क्या बोलेंगे उसको? ऑटोक्रेसी. जहां पे एक व्यक्ति का राज चलता है उसको हम बोलेंगे दोस्तों ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नमेंट बाय फ्यू. फ्यू मतलब जहां पे कुछ ही लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं. कुछ ही लोग. फ्यू का मतलब कुछ, यानी जहां कुछ लोगों का ग्रुप मिलके पूरे गवर्नमेंट को चला रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? ओलिगार्की. उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ओलिगार्की. ओलिगार्की. क्लियर? गवर्नमेंट बाय रिच. रिच का मतलब है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग सरकार को चला रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लूटोक्रेसी. याद रखने का तरीका, जिसके पास पैसा है ना उसने प्लूटो को खरीद लिया, उसने पूरे प्लूटो को खरीद लिया कि अब ये मेरा हो गया. ठीक है, तो प्लूटो भी एक पृथ्वी के जैसा ही है ना, है ना. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अमीर लोग होते हैं अगर वो सरकार को चलाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी. क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट बाय नोबल. नोबल क्या होता है? नोबल वो लोग होते हैं जिनका समाज के अंदर एक हाई स्टेटस होता है. सोशली एक हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं जिनका करेक्टर काफी अच्छा होता है, हम ये कह सकते हैं. तो जो लोग हाई स्टेटस वाले होते हैं सोसाइटी में, जिनका एक व्यक्तित्व बड़ा अच्छा माना जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी. उसको हम क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी. क्लियर है यहां तक बात आपको? आई होप सारी बातें क्लियर है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स मतलब जो कर्मचारी होते हैं ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉपर, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं सरकार में, अगर वो गवर्नमेंट को चलाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी. ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. जो 67th वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है. इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी. क्लियर है बात? नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ऑल. बाय ऑल का क्या मतलब है? एक ऐसी सरकार जिसमें सभी को बराबर दर्जा दिया गया है सामाजिक रूप से, जिसमें सोशली रूप से सभी को बराबर माना गया है. आप ऐसे कह सकते हैं कि हर एक प्रकार का जो वर्ग का व्यक्ति है उसको बराबर माना जाए, वहां उसको क्या बोलेंगे? पेंटिसोक्रेसी. पेंटिसोक्रेसी. यानी आप ऐसा रखो 3500. 3500 यही होता है ना, 3500 रुपए को आपने बराबर बांट दिया, यानी सभी का बराबर अधिकार है. आपने 3500 रुपए लोगों के अंदर बराबर बांट दिए, यानी एक ऐसी सरकार जिसके अंदर सभी को समान रूप से देखा जाए, सभी को बराबर समझा जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटिसोक्रेसी. क्लियर है? नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय गॉड. तो उसको हम क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी या फिर थीक्रेसी. पेपर में कुछ भी मिल सकता है. थियोक्रेसी भी बोल सकते हैं और थियार्की भी बोल सकते हैं. अब आप कहोगे सर भगवान सरकार कैसे चलाएगा? भाई भगवान सरकार नहीं चलाता. भगवान के जो ये चेले नहीं होते, जिसको अगर मैं इंग्लिश ना थोड़ी सुंदर सी लैंग्वेज है ना, उसी चीज को थोड़ी सुंदर बना देती है. जैसे रिलीजियस लीडर जिसे आप बोलते हो, अगर मैं हिंदी में बोलूं जिसको धर्मतंत्र कहा जाता है,
है ना, जो कोई भगवान के ठेकेदार नहीं होते कि अरे भगवान कल रात को मुझे दिखा था, उन्होंने मुझे बोला कि है ना हरियाणा में ये स्कीम लॉन्च कर दो, तो मैंने कर देता हूँ, है ना। वो जो कोई दिखावा भी तो करते हैं ना, आडंबर करते हैं कि अपनी भगवान से सीधी बात होती है, जैसे भगवान उन्हीं के लिए वेला बैठा हो। तो गवर्नमेंट बाय गॉड का मतलब है कि जो भगवान के जो लीडर होते हैं, है ना, जैसे किसी कोई धर्म को आप मानते हैं और उसका किसी को लीडर बना दिया कि भाई आज से जो आप कहोगे ना वही कर देंगे जिस सरकार में। बड़े बड़े राजा, ये राजा क्या, जो भी इनको आप क्या कह सकते हो, आजकल आपने देखा ही होगा न्यूज़ में यार बड़े चर्चे रहते हैं, है ना। जितने भी ये भगवान के चेले होते हैं ना, जो अपने आप को एक गुरु कहते हैं, उनकी अगर सरकार कहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी, है ना। एक तो एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जो रिलीजन का टॉपिक है और एक पॉलिटिकल का टॉपिक है, इनका कोई एंड है ही नहीं, है ना। कितने भी आप डिस्कशन कर लो, इनका कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता। हर एक की अपनी एक आस्था होती है और वो सही भी होनी चाहिए। और साइकोलॉजी में कहा भी गया है, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। आपको जो लोगों के डिफरेंसेस है ना, उनको स्वीकारना चाहिए दोस्तों। एक मिनट, ये शीट अपना 9th नंबर खोलते हैं। चलिए जी, आइए मेरे प्यारे दोस्तों कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये तो सर बहुत ही आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसलिए तो पेपर में नहीं आता। ये जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे ये वर्ड उनका फेवरेट होता है, उनको पता है कि सभी बच्चों को पता होगा, दे देते हैं आसान से, बच्चे भी राजी हो जाएंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बचपन से पढ़ते हैं सर, डेमोक्रेसी, क्लियर है। नेक्स्ट है रूल बाय मोब। मोब का क्या मतलब है, मोब का मतलब होता है भीड़। जैसे आपने देखा होगा जो ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड मैं हिंदी का उसका कैच नहीं कर पा रहा, जो लोग ऐसी भीड़ में इकट्ठा नहीं हो जाते, है ना, आंदोलन करने लगते हैं। आंदोलन में वर्ड आ नहीं रहा था, वो स्किप हो रहा था। जब लोग भीड़ में होके अनशन करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, है ना, सड़कों पे उतर जाते हैं, वो लड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं, जैसे मासेस ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा हो गए, अगर ऐसी भीड़ का राज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोबोक्रेसी। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, मोबोक्रेसी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन इज नोन एज डिप्लोमेसी। क्या कहा जाता है दोस्तों, डिप्लोमेसी। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, डिप्लोमेसी का मतलब होता है डीलिंग विद पब्लिक। जब आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपको किसी से बातचीत करनी है और आप ऐसे बातचीत करें कि अगला नाराज भी ना हो और आपकी बात को स्वीकार भी कर ले। ये बात करने की कला होती है ना। शुगर कोटेड मैं बोलूं कि मिश्री घोल के बोल रहा है कि बंदे आपकी बात मुकर ही नहीं सकता वो, है ना। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये तो करते हैं कि अगर दोस्तों हमारी सरकार आती है तो आप सभी के खाते में डाल दिए जाएंगे पैसे, तो आप राजी हो गए, है ना। तो ये जिस मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि एक कला है दोस्तों, ये भी एक कला है कि आप ऐसे बातें करें कि दूसरे वाले को कन्विंस करवा के ही रहेंगे। तो ये क्या होता है, डिप्लोमेसी होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है अ डिप्लोमेटिक मैसेंजर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन सॉवरेन पावर टू अनदर। यानी ये सीधी से आसान शब्दों में कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक देश वाला दूसरे देश में भेजता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उनसे वार्तालाप करने के लिए। देखो यहाँ लिखा है ना डिप्लोमेटिक मैसेंजर, तो उसको आपको बचपन से सुनते आए सर इस वर्ड को, तो एम्बेसडर। क्या होता है, एम्बेसडर, जिसको राजदूत भी हम कह देते हैं। क्लियर दोस्तों यहां तक बात। चलिए जी आइए। और यार हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स का फालतू ये जो आप पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग्स तो रखें, आप इनके बारे में पढ़ें, आप ग्रुप डिस्कशंस करें, लेकिन आप जब क्लास में हैं, आप जब लाइब्रेरीज में हैं, तो वहाँ इनके ऊपर बहस मत करें, क्योंकि जो रिलीजन का टॉपिक है और जो पॉलिटिकल टॉपिक है उनका कोई अंत ही नहीं है। आप अपनी दोस्ती खराब कर लेंगे, आप अपने रिश्ते खराब कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे को तो मोदी अच्छा लगता है, आप कह रहे हो आपको केजरीवाल अच्छा लगता है, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे को तो केजरीवाल अच्छा लगता है, तो इसका कोई एंड है ही नहीं, है ना। हमारा एक सोशल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं हैं, हम किसी बंदे के फेवर में नहीं हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए सही है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट वाली यही हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें हर चीज में एक लॉजिक देखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं दोस्तों, नेशंस अगेंस्ट इन वॉर। यानी जो लोग युद्ध में शामिल होते हैं, जो हर वक्त ऐसे लड़ाई में शामिल होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलिजरेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, बेलिजरेंट। वॉर होता है, युद्ध होता है, उसमें जो हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बेलिजरेंट। नेक्स्ट वन इज वन हु टेक
टेक्स अप आर्म्स, आर्म्स का मतलब ये नहीं है कि उसने हाथ उठा लिए, वो आर्म होता है, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार। वन हु, ये ना अभी मैं आपको एक इसकी वीडियो भी बना दूंगा, काफी ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में जिनका मतलब अलग होता है और जैसे ही आप उनको प्लूरल बनाते हो ना तो उसका मतलब अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब लोहा नहीं होता, आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे वुड है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा। और आप काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो आज सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहता हूं जो कि अपने आप में कंप्लीट है। ये नहीं कह सकते आप कि सर ये यूट्यूब पे डाल रहे हो ना तो आपने इसमें कुछ कट कर रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक सिंपल सा मानना है कि जो भी मैं कंटेंट दूं आपको यूट्यूब के ऊपर वो मैं कंप्लीट दूं, जो मैं चैप्टर दूं वो मैं कंप्लीट दूं। इसलिए मैंने कंप्लीट सीरीज शुरू कर रखी है इंग्लिश की, और कंप्यूटर से भी काफ़ी टॉपिक्स मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए भी, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और काफी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं। चलो, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरुद्ध अपने हथियार उठा ले, मतलब कि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, आपने हथियार उठा लिए कि यार आप मेरी बात मानो भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, रेबेल। एक साउथ की मूवी भी है ना, इसमें आपने देखा हो तो, रेबेल नाम से। रेबेल का मतलब है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, उनके विरुद्ध हथियार उठा लेना अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिटिंग अ पर्सन टू द सिटीजनशिप ऑफ स्टेट टू विच ही डज नॉट बिलोंग, यानी किसी को नागरिकता देना, जिस स्टेट का वो नहीं है उस स्टेट की उसको सिटीजनशिप देना। यहां पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री से लिया गया है, क्योंकि जनरल अगर टर्म्स में हम स्टेट वर्ड देखते हैं ना, अगर आप कभी CDS एफकेट क्लियर करके अगर कभी आप SSB देते हो या फिर आप डिफेंस की न्यूज सुनते हो, तो वहां पे दोस्तों स्टेट का वर्ड यूज किया जाता है एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, यानी नागरिकता देने के जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नेचुरलाइजेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट, आर्टिकल्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, आर्टिकल्स का मतलब होता है सामान, आर्टिकल्स का मतलब क्या है, सामान। जब एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है? और इसी के जैसे एक वर्ड और होता है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इंपोर्ट। आप लोग PDF में लिख लीजिएगा ये वर्ड, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश से अपने देश में लेके आना, लेके आना मतलब इन में यहां पे क्या आ रहा है, आई, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इंपोर्ट का मतलब देश में लेके आना, और एक्सपोर्ट का मतलब देश से बाहर भेजना। क्लियर है बात? चलिए जी, अब ये कुछ मर्डर के वर्ड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट इस लिस्ट में डाल दिए, आप लोग देखिएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी जो खुद का ही मर्डर कर दे, खुद का ही मर्डर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, खुद का ही कत्ल करना सुसाइड कहलाता है। क्लियर है बात? मर्डर ऑफ मैन, अब है ना, ये सिर्फ मैन से याद नहीं मत रखना, आप मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो। जब आप किसी इंसान का कत्ल करते हैं, किसी इंसान को मार देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड। याद रखने का तरीका, सर ह्यूमन में भी H आ रहा है और होमी में भी H आ रहा है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप याद रख सकते हो। और दोस्तों इस सेशन के बाद ना, जब हमारे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम कंप्लीट वोकैब को ट्रिक्स के साथ, यहां तो मैं ट्रिक्स आपको बोल बोल के कुछ बता रहा हूं बीच बीच में, वहां पे हर एक वर्ड का पहले वर्ड होगा, फिर उसका मीनिंग होगा, नीचे उसकी ट्रिक भी लिखी होगी, और नीचे पूरा वाक्य लिखा होगा कि आप याद कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, डेली क्लासेस करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करना यार, ताकि वो सारा कंटेंट जो लेटेस्ट कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। और आपने लाइन सुनी भी होगी, मेरा सिंपल सा मानना है कि शिक्षा कभी भी पैसे की मोहताज नहीं होनी चाहिए, कि मैं कहूं कि हाँ वो मेरे पेड बैच में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोग डिमांड करें कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत आती है, वो कंप्लीट टॉपिक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। मेरा सिंपल सा मानना है कि आप, कोई भी जो अध्यापक है वो शिक्षा का व्यापार नहीं कर सकता। मैं पढ़ाता हूं तो मैं इसके पैसे लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ज्ञान बेच रहा हूं, नहीं, मैं अपना समय बेच रहा हूं। जो मेरे एक समय की कीमत थी वो मैं अपना 1 घंटे का बेच के आता हूं, वो ज्ञान नहीं बिकता। ज्ञान तो आप हमेशा दीक्षा में देते हो, है ना, ज्ञान बांटा जाता है। तो आप मैं हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा यार, हमेशा आपके लिए साथ खड़ा हूं। आप डिमांड करें कि हाँ सर हमें यहां दिक्कत आती है, हम उन चीज को डिस्कस यूट्यूब पे करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मर्डर ऑफ किंग, राजा की मृत्यु, राजा का कत्ल करना। ठीक है, राजा का मर्डर करना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। क्या बोलेंगे, रेजिसाइड।
राजा रेजी, राजा रेजी, है ना, मैच कर रही है ना आवाज, राजा रेजी, आप याद रख सकते हो, रेजी साइट। क्लियर है। मर्डर ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसका मर्डर कर देना, इन्फेंटिसाइड। याद रखने का तरीका सर, इन्फेंट इन्फेंट सेम है ना। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है, जो बेबी होता है, अगर आप उसका कत्ल कर देते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। एक यहां पे वर्ड मेरे को याद आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, एक वर्ड होता है फीटिसाइड। क्या होता है, फीटिसाइड, फीटिसाइड। फीटिसाइड का मतलब होता है जो फीटस होता है ना, फीटस जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, जो पेट में बच्चा होता है ना, भ्रूण जिसे बोलते हैं, भ्रूण हत्या करना, फीटस की, फिट मतलब उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही आपने उसे मरवा दिया, अबॉर्शन कर, जिसको बोलते हैं मिसकैरेज हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि अबॉर्शन करवा लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फीटिसाइड। क्या बोलते हैं, फीटिसाइड। क्लियर है। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ मदर, मदर अपनी खुद की माता का कत्ल कर देना, मर्डर कर देना, उसको हम बोलेंगे मैट्रीसाइड, है ना। याद रखने का तरीका देखो, मदर में भी एम है और मैट्री में भी एम है, माँ मैट्री, माँ मैट्री। क्लियर है बात, ये आपको हो गए याद। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शीट की तरफ। एक मिनट, मैं ये साफ कर देता हूं स्क्रीन। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर। फादर को क्या बोलते हैं, पिता, है ना। फादर को आप कैसे बोलते हो हिंदी में, पिता, और पिता से आप याद रख सकते हो पैट्रीसाइड, पिता पैट्रीसाइड, पिता पैट्रीसाइड, ये आपको याद हो गया। क्लियर है। मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर भी आ सकता है या फिर मर्डर ऑफ सिस्टर भी आ सकता है। जो भी आपके भाई बहन हैं, अगर आप उनका कत्ल कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेट्रीसाइड। क्या बोलेंगे उसको, फ्रेट्रीसाइड। क्लियर है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कुछ भी खा लेगा, एवरीथिंग का मतलब है वो प्लांट्स भी खा सकता है, वो एनिमल्स भी खा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस। उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवरस, ओमनीवरस। एनिमल विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, पानी से तो हमें पता ही है, पानी का मतलब क्या, एक्वेटिक। एक्वेटिक वर्ड किससे संबंध रखता है, पानी से रखता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्वेटिक, है ना। एक्वेरियम भी तो होता है ना, एक्वेरियम जिसमें पानी होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। एनिमल विच लिव ऑन हर्ब्स, हर्ब्स मतलब प्लांट्स, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवरस, हर्बीवरस। क्या बोलेंगे, हर्बीवरस। याद रखने का तरीका, हब हब, दोनों में मैच आ रही है ना आवाज, हब हब। क्लियर। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो धरती पे भी रह सकते हैं, मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं बाहर, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम, एम्फीबियंस। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा रह गया अपना, चलो आइए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। एनिमल विच गिव मिल्क, जो दूध देते हैं, या ना अब तक हमने ना मैमल का थोड़ा वर्ड अधूरा सुना है, मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं पता, बट मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। मैमल का मतलब ये तो होता ही है कि जो दूध देते हैं, मैमल का मतलब है जब वो बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो वो उनका बेबी कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट का मतलब कि एक तो होता है अंडा देना, एग देना, एग नहीं होता, वो बेबी को ही जन्म देते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैमल कहते हैं। तो वैसे भी आ सकता है वन वर्ड, और ऐसे भी आ सकता है कि जो दूध देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैमल। याद रखने का तरीका, मिल्क में एम है और मैमल में भी एम है, मिल्क मैमल, मिल्क मैमल। क्लियर। एनिमल विच लिव इन फ्लॉक, फ्लॉक्स का मतलब होता है ग्रुप में रहना, फ्लॉक्स का मतलब क्या है, ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस। क्या बोलेंगे, ग्रिगेरियस। सर जब आप ग्रुप बोलोगे ना, ग्रुप में भी जी आ रहा है, ग्रु 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 ग्रु, आवाज मैच कर रही है ना, जी आर, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब है एक ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आप सिर्फ जानवर के लिए नहीं, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मिलनसार। काफी लोग ऐसे होते हैं जो औरों से मिलना पसंद करते हैं, है ना, घुलना मिलना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, उसको हम ग्रिगेरियस भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने टोटल 91 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लिए, टॉप 200 हमें कवर करने हैं। आप इसी प्रकार अपना साथ और प्यार बनाए रखें। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।